अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज ना करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। वही ज़ात है जो मुश्किलें आसान करने वाली है, मुश्किल की ज़ात वही है, और अता करने वाली भी ज़ात वही है। रशीद तीन का एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसके ज़रिए किसी इंसान का भी, एक तो होता है कि किसी इंसान को मोहब्बत में पागल करना, ये एक जाल की तरह काम करता है जिसमें एक जाल बनाना पड़ता है। ये तीन अदद के जरिए जाल बनाया जाता है। सबसे पहले तीन तहैयत फलां लिख दिया जाता है। जब ये लिख दिया जाए तो अमल शुरू हो जाता है। पहले दिन इतना लिख लेना काफ़ी है, किसी वक्त भी नकल कर सकते हैं। दूसरे दिन आपने इसके गिर्द जाल बनाना है, इसको चारों तरफ तीन 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 का अदद लिख देना है। फिर अगले दिन उस खाने को, जैसे तरीका बताऊं, बंद करना है। उसके अगले दिन आपने उस खाने को जिसको बंद किया था उसके गिर्द भी यही तखय्युब करके चारों तरफ लिख देना। जब आप ये जाल बनाते हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरा इंसान फंसना शुरू हो जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता। नापाकी में इस अमल को नहीं किया जाता, नहीं तो फायदे की बजाय नुकसान का अंदेशा होता है, इसलिए कोई अमल नापाकी के दिनों में औरतें ना किया करें। जैसा मैंने बताया, इसे किसी को कभी किया जा सकता है। मुजरब किस्म का अमल है। कुरैशी साहब चैनल पे पहली दफ़ा बताया जा रहा है। नीचे फलां की जगह उस इंसान का नाम लिखें जिस पे अमल किया जा रहा है, जिससे जाल में कैद करना चाह रहे हैं। मुकम्मल तरीका मैं वीडियो में बताया देता हूँ, समझ के और देख के वो गौर से करें इसको। जैसा मैंने बताया, तीन तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका, सिर्फ तीन का अदद लिख दिया जाता है। तीन का अदद लिख के इस तरह यत इस तरह तकयत करके लिखा जाता है। नीचे फलां उस इंसान का नाम लिख दिया जाता है जिस इंसान पे ये अमल किया जा रहा है। दूसरे तरीके में इशारा कुछ ऐसे ही रहेगा, एक इधर तीन, एक इधर तीन, एक इधर तीन, एक इधर तीन। ये चारों कोनों में तीन से बंद किया जाता है। चौथा तरीका इसका ये होता है कि इसके फंदे बनाए जाते हैं तीन के गिर्द इस तरह। और ये दरमियान भी लिख दिया जाता है। बहुत लोग इसको इस तरह भी करते हैं कि ये जब इसको बंद किया जाता है तो इसके बाहर भी जब खाने वाला बनाया जाता है तो ये इस तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इस तरह ये चारों कोनों में लिख दिया जाता है। ये इस तरह नजर आना शुरू हो जाता है। ये जैसे ही नकल होता है, वैसे तो ये तीन या फलां ये लिख दिया जाए ये काफी होता है, लेकिन हर एक का अपना असर है। अगर बाद लोग इसको अमल हजरात जो है इस तावीज़ को पहले दिन इतना बनाते हैं, दूसरे दिन अगले जो है वो उसको लेके चलते हैं चाल को, तीसरे दिन इसकी चाल मजीद बदलती है, चौथे दिन यहाँ पे आखिर कर दिया जाता है ये के ऊपर। यानी पहले जो है वो ये तीन तैयत फलां लिखा जाता है, उसके बाद तीन 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 चार कोनों में, उसके बाद तीसरे दिन खाना बंद किया जाता है, चौथे दिन इसको निकल लिया जाता है। इस तरीके से करना भी ये बेहतर है। लेकिन खाली लिखेंगे तो इसका असर आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहें कर सकते हैं। इजाज़त भी दिए, मुझसे इजाज़त लेना चाहते हैं को सिर्फ वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान भी दबा दिया करें। और अगर चाहते हैं खुद ज़कात देना, तभी ज़कात की तो वीडियो मौजूद है, खुद ज़कात दे सकते हैं, इजाज़त की फिर ज़रूरत नहीं है। फिर कोई भी अमल जो है वो ज़कात देने का तरीका सीख लें, तो वो वीडियो लाइक या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वही इजाज़त दे सकता होता है जिसने ज़कात दी है।
پائیدہ اور لابیدات کا شکر ادا کریں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک پہ توری فرما دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ واحد کے نور سے محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔